ब्रिजेंद्र जंगल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके सर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर लेकर के किसी ने मारा है। अब ब्रिजेंद्र नशे में था, लेकिन जब बड़ा सा पत्थर उसके सर पे लगा तो तुरंत वो पीछे मुड़ गया कि किसने मेरे सर पे पत्थर मार दिया, और देखा कि जिसके साथ मैं पार्टी मना रहा हूं उसी में से एक आदमी मेरे को पत्थर लेकर के मार रहा है। अभी वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ किया जा रहा है। तब तक उस बड़े पत्थर से ब्रिजेंद्र को कई बार सर पे बहुत जोर जोर से मारा जाता है और ब्रिजेंद्र वहीं पे गिर जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे दोस्त ही कर रहे हैं। और वो गिरते गिरते सोचते सोचते ही इस दुनिया को भी छोड़ के चला जाता है। हे एवरीवन, मैं हूं अंकित सिंह। क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि मान लो कि आपकी शादी हो गई और आपकी बीवी को ही किसी से प्यार हो गया शादी होने के बाद, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोचो जरा। आज का केस जो है वो ऐसा ही है और रियल केस ही है। ऐसा मत समझना कि कोई फिल्म की स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देते हैं कि भाई ये तो पिक्चर नहीं, भाई ये रियलिटी में होता है। आज आप सुन करके चौंकोगे भी। खैर, आज की घटना जो आपको सुनाने वाला हूं, 4 दिसंबर 2023 को यह घटना घटी थी। क्या हुआ कि पुलिस को एक सूचना मिलता है 4 दिसंबर 2023 को। उसमें कहा जाता है कि तांगामाली गांव है, वहां पे एक जंगल है, पानी खोल जंगल, और इसी जंगल में एक नाला बहता है। वहीं पर पुलिस को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि पुलिस जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचे। अब क्योंकि जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचे कहा गया होता है, तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। पहुंच करके अभी तक पुलिस सोच रही थी कि एक नॉर्मल केस है, लेकिन जैसे ही वो पास में जाती है, जो आदमी वहां पे गिरा हुआ पड़ा था उसके पास में जब जाती है पुलिस, तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यहां पे पुलिस उसका चेहरा देखती है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से उसका चेहरा होता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अब पुलिस बाकायदा समझ जाती है कि यहां पर बड़ा से बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब वक्त ये था कि पुलिस जल्दी से जल्दी पता लगाए कि ये व्यक्ति पहले है कौन, तब तो षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा ना। तो पुलिस इसके लिए आसपास में जो गांव होते हैं वो चारों ओर फैल करके ये पता लगा लेती है, और ये शख्स का पता लगता है ब्रिजेंद्र सिंह के नाम से। पुलिस ये पता लगाती है कि रश्मि देवी कॉलोनी है यहीं पर खौरागढ़ में, और यहीं पर ये आदमी रहता है। नाम है ब्रिजेंद्र सिंह, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। और इसके पिता का नाम है स्वर्गीय खूब सिंह। जी हाँ, इसके पिता अभी नहीं हैं, चले गए हैं पहले से, अब तो ये भी चला गया ब्रिजेंद्र। और ब्रिजेंद्र की उम्र होती है 40 साल। अब पुलिस बड़ा हैरान होती है ये जान करके कि इस व्यक्ति का कोई भी लफड़ा वफड़ा किधर भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी कोई केस आता है तो पुलिस पहले यही पता लगाती है कि इसने पहले मार पिटाई कर रखी है या नहीं, ताकि पुलिस को एक क्राइटेरिया हो जाए कि भाई ये व्यक्ति है कैसा, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया कैसे जाना चाहिए। ये तय करने के लिए पहले देखा जाता है ब्रिजेंद्र सिंह की पहले की हिस्ट्री, कभी उसने लड़ाई किसी से नहीं की थी, कोई दुश्मन भी नहीं था, तो आखिर ये हाल किसने कर दिया, ये देख करके पुलिस चौंक जाती है और सोचने लगती है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब आसपास में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होते और पुलिस को अब इनपुट्स ही नहीं मिलते, किधर से इनपुट्स मिलेंगे। तो एक चाल चलती है पुलिस। चाल क्या चलती है कि पुलिस अपने जो भी छोटे छोटे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे पदों पे, उनको गांव में चारों ओर बिखरा देती है पूछताछ के लिए। कुछ लोग भीतर भीतर पूछताछ करते हैं, कुछ लोग बाहरी पुलिस वाले बन के पूछताछ करते हैं। कैसे भी पूछताछ होता है, ठीक है, कि ये ब्रिजेंद्र सिंह का लफड़ा क्या था, मतलब कुछ था या नहीं था। और साथ ही साथ क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह शादीशुदा था, तो ये लोग पुलिस वाले जाते हैं पहले उसकी बीवी के यहाँ और पूछते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह तो अभी यहाँ पे मिला है, और ऐसी ऐसी कंडीशन सारी बता देते हैं। और पत्नी से पूछते हैं कि ये लास्ट बार कब मिला था आपको। तो पत्नी क्या बोलती है, जरा सा यहाँ पे देखो आप लोग। पत्नी कहती है ना कि ये तो अभी गए थे दवाई लेने, ठीक है, इतना ही बोलती है। और इस वे में बोलती है, सपोज करो आप कि कोई पत्नी है, उसके पति के साथ ये सब हो गया हादसा, अभी क्या उसका रिएक्शन होगा? वो अच्छा खासा रोएगी या फिर कुछ कुछ तो उसके फेस पे हाव भाव होगा ना। यहाँ पे ब्रिजेंद्र सिंह की जो बीवी है वो बहुत लाइट में, थोड़ा सा, मतलब पुलिस को ऐसा नजर आ रहा था
कि नहीं यार कुछ जम नहीं रहा इसके फेस के इमोशंस, ठीक है। और तभी से पुलिस के पहले ही शक के दायरे में उसकी पत्नी आ गई कि शायद यहाँ पे कुछ झोल झपाटा हो सकता है। लेकिन सोचो आप कि तुरंत थोड़ी ना बोला जा सकता है कि आप चलो अरेस्ट करते हैं। ऐसा करेगा तो देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देश के लोग, गांव के लोग कहने लगेंगे कि पुलिस कितना जालिम है, उसका पति मरा हुआ है और ये पत्नी को ही पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो पुलिस ऐसा नहीं करती है, ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा अगर पुलिस ऐसा करेगी तो पुलिस अभी पत्नी को सस्पेक्ट में रखती है कि ये भी एक हो सकती है विजेंद्र सिंह के कातिलों में से एक। खैर, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि विजेंद्र सिंह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था पुलिस के द्वारा, पता लगाने के लिए भीतर भीतर बाहर बाहर भी। तो साक्ष्य जो वहां पे मिले थे, ठीक है, विजेंद्र सिंह के बॉडी के पास कुछ भी थोड़ा मोड़ा, और बाकी जो इनपुट्स आए उधर से, और थोड़ा मोड़ा पुलिस को भनक लगा, ठीक है, 2 व्यक्तियों के बारे में कि ये 2 व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है ना, शक के दायरे में अभी। लेकिन वो भी ना थोड़ा ठोस शक वाला होता है ना, एक कांड हो जाता है कि भाई नहीं ये एकदम हो सकता है, मतलब 80% चांस है। तो ऐसा वाला शक हुआ था पुलिस को 2 व्यक्तियों पे, जो भी पुलिस के द्वारा इनपुट्स मिला था, जो भी खुफिया जो सुराग का पता लगाते हैं उनके द्वारा जो इनपुट्स बताए गए थे, 2 लोगों पे शक हुआ था पुलिस को। और ये 2 लोग थे हेमंत वर्मा और तोवेंद्र देवगन। तोवेंद्र देवगन का लाला भी नाम है, ठीक है ना, जैसे रख लेते हैं लोग 2-2 नाम रख लेते हैं, एक आम नाम होता है, जैसे मेरा अंकित और आम नाम है बाबा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो जो तोवेंद्र है, तोवेंद्र देवगन, इसका नाम था लाला। तो अगर मैं लाला भी कहूं तो आप समझ जाइएगा कि ये तोवेंद्र देवगन ही है। तो यहाँ पे 2 लोगों के मिलते हैं कि ये लोग हो सकते हैं कुछ झोल झपाटा किया हुआ। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन दोनों लोगों को बुलाती है कि आओ बेटा चलते हैं ससुराल। और उसके बाद वहां पर ले जाकर के अच्छी खासी खातिरदारी की जाती है। ससुराल ले जाकर के पुलिस ले जाती है इन दोनों को, लाला को और हेमंत वर्मा को। और फिर ये लोग अब लगते हैं उगिलने, ये लोग सच्चाई पे आ जाते हैं, देवता बन जाते हैं कि हाँ ये जो भी हुआ है ना हम ही लोगों ने किया है। और जो ये बताते हैं ना, पुलिस भी हैरान हो जाती है और लोग तो हैरान ही होते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा वाला सीन हो जाता है। अब देखिए कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था और मामला क्या था पूरा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपकी बीवी को किसी और से प्यार हो जाए, तो यही वाला केस यहां पे होता है। जो मेन होता है ना आदमी, जिसकी हत्या हुई होती है, विजेंद्र सिंह राजपूत। तो विजेंद्र सिंह की बीवी जो थी उसको प्यार हो गया था किससे, हेमंत वर्मा से, ठीक है ना। और अब हेमंत वर्मा से विजेंद्र सिंह की बीवी को प्यार हो गया था। अब देखिए विजेंद्र सिंह और उसकी बीवी में पहले भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, रिलेशन तो थे, बीवी मियाँ बीवी दोनों थे तो ठीक था, बट उतना जम नहीं रहा था पहले से भी। और अब तो हेमंत आ गया था, तो अब जो विजेंद्र सिंह की वाइफ होती है ना, उसका झुकाव हेमंत की तरफ चला जाता है ज्यादा। और अब धीरे धीरे वो समझने लगती है अपने पति को कांटा, कि ये भैया कांटा है हमारे बीच का, इसको निकाल के फेंक देना है। घटना के 3 महीने पहले से ही इन लोगों में जो भी हुआ होता है, मतलब आपसी संबंध हुए होते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। अब 3 महीने के अंदर ही ये लोग प्लान करते हैं, ठीक है, बीवी के साथ मिलकर के, कि इनको कांटे को हटाया जाए, पति को हटा दिया जाए। अब देखो विजेंद्र जो होता है ना, विजेंद्र सिंह राजपूत, ऐसा नहीं है कि हेमंत वर्मा विजेंद्र सिंह राजपूत को नहीं जानता था और विजेंद्र सिंह राजपूत हेमंत वर्मा को नहीं जानता था। ये लोग सब लोग एक दूसरे को जानते थे, ठीक है ना, मतलब ये कहते हैं ना कि आस पड़ोसी दोस्त यार, ऐसे ही ये लोग थे। और इसी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला केस हो गया था। अधिकतर पासी के लोग गड़बड़ाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां पे क्या हुआ कि हेमंत और उसकी बीवी एक प्लान करते हैं, ठीक है ना, और प्लान के अनुसार अब हटाया जाना था पति को। लेकिन हेमंत अकेला पड़ रहा था, तो उसने अपने दोस्त लाला को भी इस प्लान में सम्मिलित कर लिया। और लाला भी मूर्ख इसमें सम्मिलित हो गया कि चलो भाई दोस्त हैं हम, तो हम लोग मिल के ये सब कर देंगे। अब देखो लाला क्या होगा, मेरे हिसाब से उसको भी लगा होगा ना कि इन लोगों का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ हमारा भी फायदा हो जाएगा, आई मीन फिजिकल वाला,
तो मैं अपने से कह रहा हूं, ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। खैर, यहां पे लाला भी है और हेमंत वर्मा, ये दोनों साथ आ जाते हैं और एक षड्यंत्र रचा जाता है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है ये देखिए। 3 दिसंबर को योजना बन चुकी थी पहले ही, 3 दिसंबर 2023। अब यहां पे हेमंत आता है विजेंद्र सिंह के घर पे, क्योंकि ये लोग जानते वानते हैं, और विजेंद्र सिंह से कहता है कि आज हम लोग करेंगे पार्टी। अब विजेंद्र सिंह भी अपने दोस्त की बात कैसे टालें, ये भी चल दिए पार्टी करने। अब ये लोग जाते हैं कहीं दूर और आगे एक पार्क होता है, वहां पे लाला भी होता है। ठीक है, लाला हेमंत का दोस्त होता है। अब यहां पे ये 3 लोग हो जाते हैं। फिर ये लोग वहीं से पार्टी वार्टी स्टार्ट करते हैं, पीना शीना स्टार्ट करते हैं, और ये लोग बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं जंगल में, पानी खोल जंगल में, और वहीं पे एक नाला होता है। यहां पे भी ये लोग पार्टी कर रहे हैं बिल्कुल घूम घूम के। ठीक है, और अब होता है कांड। पार्टी में एकदम नशे में धुत हो गया था विजेंद्र सिंह राजपूत, और इन दोनों का तो प्लान ही था। अब पीछे से हेमंत वर्मा जो होता है, जो उसकी बीवी के साथ में मैरिटल अफेयर में था, वो बड़ा पत्थर उठाता है और वार कर देता है सर पे, और इस तरीके से विजेंद्र सिंह को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। और ये सारे के सारे बातें अब पुलिस के सामने रख देते हैं, ये एक एक करके हर एक चीज। और जब वहां पे विजेंद्र सिंह खत्म हो जाता है तो ये दोनों दोस्त क्या करते हैं कि लाला के घर पे जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े निकालते हैं, और कपड़े को उधर ही जंगल होता है उसी में आग लगा देते हैं कि कपड़े भी निशानदेही के लिए ना रह जाएं। दूसरा कपड़ा वपड़ा पहनते हैं और अब सोचते हैं कि अब तो फिनिश हो गया। लेकिन खैर, ये लोग चंगुल में आ जाते हैं पुलिस के, और फिलहाल में ये दोनों लोग जेल में हैं। और बीवी जो सोच रही थी कि हेमंत वर्मा के साथ में रहेंगे, अब वो भी जेल में हैं। खैर, जेल में 3 लोग हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। और बर्बाद होता ही क्यों ना, यहां पे बर्बादी वाला रास्ता ही इन तीनों ने चुना था। खैर, आजकल ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं, जब मैं बचपन में था तो कुछ कम थे, पर धीरे धीरे जब जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग ये सब कर रहा हूं, उतने ही तेजी से ऐसे ही केसेस मेरे सामने आते जा रहे हैं। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इस केस के बारे में? और अगर आपको ऐसे ही केस सुनना है, जानना है, तो जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।